ठीक है, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, इसका आवाज़ थोड़ा कम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की वचन से हम थोड़ा समय वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलेंगे भजन संहिता अध्याय 128 वचन 5। भजन संहिता अध्याय 128 वचन 5। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आज परमेश्वर की वचन से हम थोड़ा समय वचन सुनेंगे। सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स, अलौकिक आशीष, इस अंश के बारे में आज प्रभु की वचन से हम वचन सुनेंगे। यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परमेश्वर कहाँ से आशीष देंगे कह रहे? सियोन से। सियोन, एक सियोन पर्वत इज़राइल देश में है। एक सियोन जहाँ पे बात कर रहा है वो स्वर्गलोक का सियोन। परमेश्वर की वचन में परमेश्वर आप लोग को, हम लोग को, सबको सियोन से आशीष देंगे ऐसा लिखा हुआ है। सियोन से यानी स्वर्ग से आशीष देंगे। निर्गमन की पुस्तक का अध्याय 20 का 24 में लिखा रहता है, मैं जहाँ जहाँ मेरा नाम लोग लेते हैं, उनके अक्षर का नाम लेते हैं, उनके करीब, उनके निकट प्रभु आऊँगा और उनके निकट आके उनको आशीष दूंगा, ऐसा लिखा है 20 का 24 निर्गमन की पुस्तक। तो आज हम लोग सुन रहे हैं प्रभु की वचन से सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, अलौकिक आशीष। ये अलौकिक आशीष क्या होता है? सुपर नेचुरल मिरेकल्स ये क्या होता है? मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए। सुपर इजरायली प्रजा को जितना भी ब्लेसिंग्स प्रभु दिए, जितना भी मिरेकल्स प्रभु ने किए, वो अलौकिक आशीष है, वो अलौकिक चमत्कार है और अलौकिक ब्लेसिंग्स। यानी क्या है ये अलौकिक आशीष? यानी हेवनली ब्लेसिंग्स, स्वर्गीय आशीष। तो प्रभु की वचन में अब्राहम के विषय में लिखा रहता है, परमेश्वर कहता है, मैं आपकी संतान को आकाश के तारों के जैसा बहुतायत रीति से आशीष दूंगा। आपकी संतान को कोई यानी तारों को यदि गिन सकता है, आपकी संतान को भी गिनेंगे। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में इस प्रकार लिखा रहता है। देखिए उस आयत को देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 24 का वचन 1। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 24 का वचन 1। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। तो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमको सब बातों में आशीष देना चाहते हैं, सब प्रकार की आशीष देना चाहते हैं। यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर 12 अध्याय 2, 3, 4 में 7 आशीष दिए और अलग से 7 आशीष दिए। पूरा 14 प्रकार की आशीष अब्राहम के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। एक अब्राहम के जीवन में 14 प्रकार की आशीष है, तो पूरा बाइबल में कितने प्रकार की आशीष लिखा हुआ होगा? इस्राएली प्रजा के लिए परमेश्वर मन्ना बरसाए। ये मन्ना पृथ्वी का भोजन था? बिल्कुल नहीं। हेवनली ब्लेसिंग्स यानी स्वर्ग से बरसाया है ना परमेश्वर मन्ना। तो आज सियोन से आशीष दूंगा प्रभु कहता है। इस्राएली प्रजा को परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना बरसाए। आप अभी प्रेयर में किए, प्रार्थना में मन्ना के विषय में कोई आयत है ना भी, तो मन्ना खिलाए। तो आज प्रभु की वचन में वो मन्ना सुपर नेचुरल ब्लेसिंग है इस्राएली प्रजा के लिए, एक अलौकिक आशीष है। आज यानी स्वर्गदूतों का भोजन इस्राएली प्रजा खाए, ऐसा लिखा रहता। देखिएगा भजन संहिता अध्याय
78 इस आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। भजन संहिता अध्याय 78 देखिएगा यहाँ पर 24 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। 23, 24 और 25 आयत, 23, 24, 25 78 का भजन संहिता 78। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। स्वर्ग के द्वारों को खोला। हालेलुया। आहा। उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। और नीचे लिखा रहता है मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मन्ना एक हेवनली ब्लेसिंग है। मन्ना एक सुपर नेचुरल प्रोविजन है परमेश्वर की ओर से, एक अलौकिक उपलब्धियाँ परमेश्वर ने 6 लाख लोगों के लिए उपलब्ध कराया। सुपर नेचुरल प्रोविजन, अलौकिक उपलब्धियाँ। इन्हें 6 लाख लोगों को भोजन खिलाना मामूली बात है क्या? कितना भोजन चाहिए, कितना पानी चाहिए, परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, यानी इसी आयत में मैं पढ़ना चाह रहा हूँ फिर से 23। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। स्वर्ग के द्वारों को खोला। द्वार एक नहीं है, अलग अलग प्रकार के द्वार है स्वर्ग का। स्वर्ग का 12 फाटक अलग से है, यानी हेवन का, न्यू जेरूशलेम का, यानी गोल्डन सिटी का द्वार अलग अलग है, गेट्स अलग अलग है। तो आज प्रभु की वचन में आकाश के द्वारों को खोला करके लिखा हुआ है। और नीचे लिखा रहता है उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दी। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर हम लोग के लिए जो कुछ देता है वो अलौकिक रीति से देता है। अलौकिक रीति से, यानी सुपर नेचुरल मैनर, अलौकिक तरीका से, यानी अलौकिक तरीका से परमेश्वर देता है। क्योंकि हम लोग नेचुरल है, एट ए सेम टाइम सुपर नेचुरल है। हम ऑर्डिनरी है, एट ए सेम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो परमेश्वर हमको ब्लेस करना चाहते हैं, विशेष आशीष देना चाहते हैं। मिरेकल्स परमेश्वर हम लोग के जीवन में करते ही रहते हैं। तो आज हमको उस हेवनली ब्लेसिंग्स के लिए हम बाट जोते रहे, राह देखते रहे। इस्राएली प्रजा 6 लाख लोगों के लिए मन्ना बरसाया परमेश्वर। इस्राएली प्रजा के लिए बाइबल में लिखा रहता है उन लोग के जो लाइफस्टाइल था सुपर नेचुरल था, अलौकिक रीति से परमेश्वर उनको। नेक्स्ट नीचे भी देखिएगा, यहीं पे थोड़ा नीचे पढ़ते मैं ज़्यादा अभी 78 का 26-27 आयत, यहीं पे 78 का भजन संहिता 26-27 आयत। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बाल के समान अनगिनत पक्षी भेजे। नीचे 28-29 78। उनकी छावनी के बीच में उनको निवासों के चारों ओर गिराया और वे खाकर अति तृप्त हुए, उसने उनकी कामना पूरी की। परमेश्वर इस्राएली प्रजा ये कह रहे थे, क्या जंगल में परमेश्वर हमारे लिए मांस खिला सकते हैं? क्या परमेश्वर हम लोग को नॉनवेज खिला सकते हैं? इस्राएली प्रजा को परमेश्वर 400 साल गुलामी में रहने के बाद निकाल दिए। अलौकिक रीति से 10 विपत्तियाँ बेचकर मिस्र के सारी देवताओं को नष्ट करके निकाल के ला रहे थे। और जब इनको बाहर निकाल के लाए, लाल समुद्र को 2 भाग किए। परमेश्वर मन्ना बरसाए इस्राएली प्रजा के लिए, और इन लोग बीच में ये पूछ रहे क्या परमेश्वर हमको नॉनवेज खिला सकते हैं? जंगल में परमेश्वर हमको मटन खिला सकते हैं? 11 अध्याय में जब इन लोग ने ऐसा प्रभु को बोल रहे थे, हम लोग को 11, 4, 5, 6 आयत में हम लोग को मिस्र का खीरा, प्याज
आलू और प्रभु की वचन में लिखा रहता है मछलियाँ, वो सब याद आ रहा है। तब तुरंत परमेश्वर इनके क्या कहना चाहिए, इन लोग की बातों को परमेश्वर सुना और मूसा को कहता है, मूसा मूसा मैं इनको एक दिन का भोजन नहीं, 1 महीना का नॉनवेज खिलाऊंगा। परमेश्वर आकाश से पूर्व की हवाई चलाया और बटेरों को बटेर लाया और पूरा गिरा दिया। उस बटेरों को इन लोग को इकट्ठा करने में, उस आयत को देखते फिर समाप्त करते हैं। 11 अध्याय गिनती के पुस्तक 31 गिनती के पुस्तक 11 अध्याय 31-32 मैं समाप्त करता हूँ। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 ओमेर बटोरा। उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। परमेश्वर बटोरों को बटेर लाया। आप लोग कभी बटेरों को देखे या खाए? हालेलुया, मुझे मालूम है एकदम परमेश्वर बटेरों को क्यों खिलाए? कुछ दूसरा भी खिला सकते थे। यानी मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो कुछ देता है, जो कुछ खिलाता है, उसमें ब्लेसिंग्स रहता है, उसमें ब्लेसिंग्स रहता है। आज सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स, सुपर नेचुरल मिरेकल्स प्रभु के लोगों के लिए प्रभु रखा है। तो यहाँ पर परमेश्वर इस्राएली प्रजा को 6 लाख लोगों को, वो भी जंगल में, खाना खिलाने के लिए कितना खाना की ज़रूरत पड़ता है, कितना चावल चाहिए, कितना आटा चाहिए, कितना सब्जी चाहिए। परमेश्वर पूरा मन्ना 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल मन्ना खिलाए। बाप रे, वो 6 लाख लोग जंगल में चलते चलते 20-25 लाख हुए। 40 वर्ष में 6 लाख पैदल से निकले, वो 40 साल में 25 लाख हुए। इस 25 लाख लोगों को खाना कितना चाहिए? इस 25 लाख लोगों को नॉनवेज कितना चाहिए? बटेरे कितना चाहिए? परमेश्वर पूर्व की हवा बेचकर एक रात एक दिन पूरा गिरा दिए। कम से कम 2 हाथ लगभग, यानी 4 से 6 फीट ऊंचा गिरा दिया परमेश्वर। और उस बटेरों को बटेरने के लिए 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए इस्राएली प्रजा। आज परमेश्वर हमारे लिए सिय्योन से आशीष को देता है, हमारा निकट आके हमको आशीष देता है। बाइबल में लिखा रहता है, तुमको, तुम्हारा बच्चों को मैं बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, क्या छोटे क्या बड़े। और परमेश्वर की वचन में इसी प्रकार, यानी एक जगह ओस के विषय में लिखा रहता है, वो हेवनली ब्लेसिंग्स के रूप में। बस मैं समाप्त करना चाहता हूँ एक आयत पढ़ के, बस एक ही आयत पढ़ेंगे, अब समाप्त करते। नेहमिया की पुस्तक अध्याय 8, नेहमिया की पुस्तक अध्याय 8, यहाँ पर अच्छा लिखा रहता है 9 अध्याय और 20-21-22 नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय 20-21-22 पढ़ेंगे। 9 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ, समाप्त करता हूँ। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो बला है दिया, अपना मन्ना उनको खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यासा बुझाने को पानी देता रहा। परमेश्वर उनको पानी दिए, कैसे? मनमाना पानी दिया, चट्टान को फाड़ कर। भजन संहिता में लिखा रहता, चट्टान से पानी पिलाए इस्राएली प्रजा को। आज वो चट्टान, नया नियम का 1 कोरिन्थी 10:4 के अनुसार वो चट्टान यीशु मसीह है। आज प्रभु की वचन में इतने लाख लोगों को पानी पिलाना ये मामूली बात नहीं है। अलौकिक रीति से परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाए, पर चट्टान से पानी निकाला, आकाश से मन्ना बरसाए। वही परमेश्वर पूर्व की हवा भेजकर बटेरों को बटेरने के लिए दिए। और यहाँ पर प्रभु की वचन में
मैं समाप्त करता हूँ 22-23 आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। 9 का 22-23। फिर तूने राज्य के देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, दिशा दिशा में उनको बांट दिया। ये वे परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में 21 आयत को देखते हैं। 40 वर्ष तक, यानी 9 का 21 नेहमिया की पुस्तक, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ गति नहीं हुई। इस्राएली प्रजा को परमेश्वर नेवर लैकिंग लाइफ दिए, यानी कोई गति नहीं था, कोई कमी नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूँ सुपर नेचुरल ब्लेसिंग ये होता है, नेवर लैकिंग लाइफ, कोई गति ना रहने वाला जीवन, ये सुपर नेचुरल ब्लेसिंग है। मैं देखते आ रहा हूँ, मैंने 12-13 साल से, उसके पहले से भी परमेश्वर अलौकिक रीति से इस परिवार को ब्रदर के सेवकाई के द्वारा, सागर भैया के सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ब्लेसिंग्स देते आ रहा है। यहाँ पर हैप्पी भैया का बर्थडे का यहाँ पे लगा हुआ है पीछे, और हैप्पी बर्थडे और हैप्पी भैया का। तो आज ब्रदर को ये अगली मुलाकात मुझे मालूम था, यानी चमत्कार के बाद होना था, और परमेश्वर चमत्कार के बाद ही इधर लेकर आया है। हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है उनको गति नहीं हुई, ना तो उनके वस्त्र को पुराने हुए, ना उनके पाँव में सूजन हुई। उनका वस्त्र 40 साल तक उनका वस्त्र गंदा नहीं हुआ, वस्त्र फटा नहीं था। पैर, इस्राएली प्रजा का पैर के विषय में लिखा रहता है उनका पैर के जूता फटा नहीं, ऐसा लिखा रहता है, सूजन नहीं आया। यानी हैविंग हेल्दी लाइफ, स्वस्थ वाला जीवन एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग है। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं पड़ा। यूसुफ, पुराना नियम में यूसुफ है, कभी बीमार नहीं पड़ा। दानियल कभी बीमार नहीं पड़ा। आज यानी प्रभु के लोगों को परमेश्वर हेल्दी एंड वेल्दी रखते हैं। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। प्रभु के लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। वहाँ पर 3 होना की पत्री 2 आयत में लिखा रहता है, ये मेरी प्रार्थना है तुम जैसा आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक बढ़ोतरी जो है एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग है, एक अलौकिक चमत्कार भी है, अलौकिक आशीष भी है। अलौकिक बढ़ोतरी, अंदर बढ़ना, आंतरिक रीति से बढ़ना, वचन में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग है। तो चंगा रहना ये भी एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग। इस्राएली प्रजा को परमेश्वर, यानी बाइबल में लिखा रहता है, आग के खंबे में, बादल के खंबे में होते हुए चलाए थे। मैं कहना चाहता हूँ ये क्यों ऐसा, आग के खंबे में क्यों, रात के आग के खंबे में और दिन के बादल के खंबे में परमेश्वर आगे आगे चलता रहा। निर्गमन की पुस्तक में लिखा रहता है 13 अध्याय आखिरी में और 14 अध्याय में। तो मैं कहना चाहता हूँ इन्हें रात के समय इसीलिए था, आग के खंबे में आगे चलते थे, इसीलिए था यानी इस्राएली प्रजा को ठंडी मत लगे और गर्मी महसूस हो इस्राएली प्रजा। और दिन में इसीलिए था, बादल, दिन में उन लोग को धूप मत लगे, उन लोग को एकदम यानी एसी लगे, एसी। इतना फैसिलिटीज प्रभु ने उनको दिए। उनका, हम लोग को हर महीना नया नया जूता पहनना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, बट इस्राएली प्रजा को जैसे उन लोग बढ़ते जा रहे थे उनका जूता भी बढ़ता गया होगा, यानी उनके वस्त्र गंदा नहीं हुआ। 40 साल तक उनकी वस्त्र का गति नहीं, पानी का गति नहीं, भोजन का गति नहीं। ये सब कुछ सुपर नेचुरल प्रोविजन्स है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स है, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं उसी रीति से। जब हम प्रभु के गाइडेंस में रहते हैं, प्रभु को जब हम आगे रखते हैं, परमेश्वर हमको अलौकिक रीति से चलाएंगे और अलौकिक आशीष हमको प्रदान करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस अलौकिक आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता। ब्रदर को प्रभु जी आपने सुपर नेचुरल मिरेकल करके पिता, रायपुर में मंत्रालय में पिता जॉब दिए हो परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, जैसा प्रभु जी परमेश्वर हमने प्रार्थना की, हमने बताया प्रभु जी, हैप्पी भैया के जीवन में परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से पिता मदद किए, आपने सहायता किया पिता, सब चीज़ के लिए प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर। अंकुल जी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी।
आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी, बहुतायत आशीष के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इस घर में पिता डिवाइन ब्लेसिंग्स आने पाए, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स और आने पाए और बढ़ने पाए प्रभु जी। सुपरनैचुरल मिरेकल्स होने पाए इस घर में, इस परिवार में प्रभु जी। जैसे इस्राएली प्रजा को आपने प्रभु जी 40 साल तक प्रभु जी अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से चलाए पिता, वैसे प्रभु जी आपके प्रिय लोग को प्रभु जी आपके आगमन तक चलाइए प्रभु जी। गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी मैसेज 20 मिनट का प्रभु जी आज मैं बताऊं परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा इस घर में पिता, और फेसबुक में जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे पिता, और यूट्यूब में जितने भी लोग प्रभु जी इस संदेश को जो सुनने जा रहे प्रभु जी, सबको ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स मिलने पाए प्रभु जी। कोई गैटी नहीं रहना चाहिए, नेवर लैकिंग लाइफ दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति पिता, हेवनली ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, अच्छा श्वास प्रदान कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी, आंटी को अच्छा श्वास प्रदान कीजिए, सिस्टर जी को अच्छा श्वास प्रदान कीजिए, और बहुतायत रीति से, अलौकिक रीति से, अद्भुत रीति से पिता आपके प्रिय लोग बढ़ने पाए और आशीषित होने पाए प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद, पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर हमेशा सर्वदा आप लोग के साथ होते रहे, बने रहे, आशीष प्रदान करे। ये सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स, ये सुपरनैचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में प्रभु आप लोग को प्रदान करे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।